शाहजहां। यह नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में अपना अलग ही महत्व रखता है। शायद अगर यह बादशाह ना होता तो आज हमारे पास ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें ना होती। आप इस वीडियो में मुग़ल बादशाह शाहजहां के बारे में 14 फैक्ट्स को जानोगे, सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तारीख थी 5 जनवरी 1592, जगह लाहौर, पाकिस्तान। इस दिन मुग़ल बादशाह जहांगीर की बेगम और मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा खुर्रम। हमें क्या पता था जहांगीर का यह पुत्र आगे चलकर मुग़ल साम्राज्य का 5वां सम्राट होगा। खुर्रम अपने 5 भाइयों में बड़े थे। कहते हैं खुर्रम की शिक्षा पर मुग़ल सम्राट जहांगीर ने विशेष ध्यान दिया। इन्हें फारसी भाषा, तीरंदाजी, घुड़सवारी और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। खुर्रम से शाहजहां की उपाधि मुग़ल शासक जहांगीर ने दक्षिण विजय के बाद प्रदान की। मार्च 1607 यह वह दिन था जब शाहजहां को पहली बार 8000 का जात और 5000 का सवार प्राप्त हुआ। इस दिन से खुर्रम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के नाम से जाना जाने लगा। शाहजहां अपने जीवन काल में 3 शादियां की। पहला विवाह सन 1610 ईस्वी में सफ़ी वंश की राजकुमारी से, सन 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुवंत बानो बेगम से हुआ, जिन्हें मुमताज़ महल के नाम से जाना गया। तीसरा विवाह अब्दुर्रहीम खान खाना की पौत्री शाहनवाज की पुत्री से सन 1617 ईस्वी में हुआ। कहते हैं शाहजहां की कुशल राजनीतिक कार्य को देखते हुए शासक जहांगीर ने 30,000 का मनसब प्रदान किया था। कहते हैं शाहजहां के लिए मुगल गद्दी पर बैठना आसान साबित न रहा। तारीख थी 28 अक्टूबर सन 1627। इस दिन मुगल बादशाह जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर के 5 पुत्र थे, जिनमें 3 पुत्र खुसरो, परवेज, जहांदार। इनकी मृत्यु तो जहांगीर के शासनकाल में ही हो गई थी। जहांगीर की मृत्यु के उपरांत मुगल साम्राज्य में सत्ता की दावेदारी के लिए षड्यंत्र शुरू हुआ। उत्तराधिकार के लिए शहरयार और शाहजहां एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए। नूरजहां शहरयार को सम्राट बनाना चाहती थी, हालांकि वह सफल भी रही, लेकिन महावत खां, आसफ खां जैसे अन्य वफादार मंत्रियों की चतुराई और कुटिल रणनीति से शाहजहां सम्राट बनने में सफल रहे। तारीख थी 4 फरवरी सन 1628। शाहजहां गद्दी पर बैठे और अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहेब किराने सानी की उपाधि धारण की। कहते हैं उपहार के रूप में शाहजहां ने आसफ खां को 7000 का जात और 7000 सवार के साथ प्रधानमंत्री की उपाधि दी। महावत खां को खाने खाना की उपाधि दी। नूरजहां के प्रति उदारता दिखाते हुए 2 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर लाहौर रहने के लिए भेज दिया। शाहजहां के लिए मुगल शासन आसान साबित न रहा। समय समय पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सन 1630 समय था दुर्भिक्ष प्लेग का। शाहजहां के शासनकाल में कुछ हिस्सों में जैसे गुजरात, खानदेश और दक्कन की अनेक जगहों में भयंकर सूखा और दुर्भिक्ष पड़ा, जिसके कारण सैकड़ों लोग और पशु मारे गए। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी, जो उस समय भारत की यात्रा पर निकला था, नवंबर सन 1630 में उसने लिखा, सड़कों पर शव बिखरे पड़े थे जिनमें दुर्गंध निकलती। लोग नंगे शवों की एड़ियां पकड़ पकड़ कर खींचते थे और नगर के दरवाजे पे छोड़ आते थे। अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार अंत में निर्धनता इतनी सीमा तक पहुंच गई कि मनुष्यों ने एक दूसरे को खाना प्रारंभ कर दिया। पुत्र की उपेक्षा उसका मांस प्रिय समझा जाने लगा। सड़कों पर मृतकों की संख्या इतनी थी कि आवागमन रुक गया। इस दुर्भिक्ष भयावह से निपटने के लिए शाहजहां ने बुरहानपुर, अहमदाबाद की जगहों पर सामूहिक लंगर खोले, जिसमें रोटी और दाल बनाई जाती थी। शाहजहां ने 70 लाख रुपए का भूमि राजस्व कर माफ कर दिया। यह पूरे साम्राज्य का 11वां भाग था। कहते हैं मुमताज महल का पूरा नाम अर्जुवंत बानो बेगम था। गद्दी पर बैठने के बाद शाहजहां ने इन्हें मलिका-ए-जमानी की उपाधि दी और महारानी बनाया। मुमताज से शाहजहां के 14 बच्चे जन्म लिए।
जिसमें 7 बचपन में ही मर गए और 7 जीवित रहे, जिनमें 4 लड़के और 3 लड़कियां थीं। 4 लड़के दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श थे। 3 लड़कियां जिनमें जहान आरा, रोशन आरा व गौहर आरा थीं। तारीख थी 7 जून सन 1631। बुरहानपुर में प्रसव के कारण 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई। इनके याद में मुगल बादशाह शाहजहां ने भव्य ताजमहल का निर्माण करवाया था। बहुत कम लोग जानते हैं, राजा बनने से पहले शाहजहां ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। समय था सन 1631 से 1622। यह दक्कन का वाइसराय बना। नूरजहां खुर्रम के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगी, क्योंकि वह शहरयार को शासक बनाना चाहती थी। नूरजहां शाहजहां के खिलाफ जहांगीर का कान भरना प्रारंभ किया। नूरजहां के उकसाने पर सम्राट ने दक्कन की सूबेदारी शाहजहां से छीन ली। इसके विरुद्ध खुर्रम ने 1623 में विद्रोह किया। हालांकि जहांगीर इस विद्रोह को दबाने में सफल हुआ और शाहजहां ने क्षमा मांगी और जमानत के रूप में 2 पुत्र दारा और औरंगजेब को दरबार में भेजा। शाहजहां अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण अभियान किया, जिनमें पहला अभियान सन 1633 में अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय था। सन 1635 में गोलकुंडा विजय अभियान का नेतृत्व किया। बीजापुर अभियान सन 1636 में पूर्ण हुआ। हालांकि मध्य एशिया अभियान और कंधार अभियान में सफलता प्राप्त नहीं हुई। कहते हैं शाहजहां धार्मिक दृष्टि से अकबर और जहांगीर जैसा नहीं हुआ। इसके अपने शासनकाल के शुरुआती समय में धार्मिक कट्टरता देखी गई और अंत के समय में इसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। कहते हैं शासन के 6ठे वर्ष में जहांगीर के समय के निर्मित मंदिरों को गिराने का आदेश दिया। बनारस के 76 मंदिरों को नष्ट करवाया। बुंदेल विद्रोह के दौरान वीर सिंह देव की मंदिर तोड़ वहां मस्जिद बनाई। शासन के 7वें वर्ष में आदेश दिया, कोई भी हिंदू इस्लाम स्वीकार करता है तो उसे अपनी पैतृक संपत्ति मिल जाएगी। तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू किया। वहीं शासन के दूसरे चरण में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। झरोखा दर्शन, तुलादान, माथे पर तिलक लगाने की प्रथा जारी रखा। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा गया है। शाहजहां ने अपने शासनकाल में भव्य इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें मुमताज की याद में बना आगरे का ताजमहल। इसका निर्माण सन 1631 में शुरू हुआ और सन 1653 में पूरा हुआ। इसके अलावा दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का दीवाने आम, दिल्ली का दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, मोती मस्जिद और खास महल का निर्माण शामिल है। कहते हैं शासन के अंतिम समय में शाहजहां को आशंका हुई। आशंका यह थी कि उनके चारों पुत्र उत्तराधिकार के लिए आपस में युद्ध करेंगे। इससे बचने के लिए शाहजहां ने एक युक्ति सोची। उसने अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपने पास रखा और बाकी के 3 पुत्रों को सुदूर के क्षेत्रों में नियुक्त किया। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। तारीख थी 8 सितंबर सन 1657। शाहजहां अचानक बीमार पड़ गया और उसकी आशंका सच होने में देर न लगी। आखिरकार चारों भाइयों में आपस में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। तारीख थी 13 मार्च 1659। औरंगजेब ने देवराई के युद्ध में अपने बड़े भाई दारा को हराकर मार दिया और हुमायूं के मकबरे के एक तहखाने में गाड़ दिया। इसके पश्चात औरंगजेब ने खुद को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित किया और सितंबर 1658 में अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया। शाहजहां का अंतिम समय अत्यंत कष्टदायी रहा। अपने जीते जी पुत्रों को आपस में सत्ता के लिए लड़ते देखा। खुद आगरा के किले के शाहबुर्ज में बीमार होते हुए भी बंदी की भांति अपना पूरा समय व्यतीत किया। औरंगजेब ने उसके हीरे जवाहरात ही नहीं छीने, बल्कि उसे आराम की साधारण वस्तुओं से भी दूर रखा। न ही कोई पत्र व्यवहार कर सकता था और बिना औरंगजेब की आज्ञा से कोई इनसे भेंट भी नहीं कर सकता था। इनका एकमात्र सहारा इनकी पुत्री जहान आरा थी।
जिसने अंतिम समय तक इनकी सेवा की। तारीख थी 22 जनवरी सन 1666। मुगल शासन के 5वें शासक शाहजहां की मृत्यु हो गई। कहते हैं इनके शव को हिजड़ों और साधारण नौकरों द्वारा अंतिम क्रिया की रस्म अदायगी कराई गई और ताजमहल में मुमताज की कब्र के बगल में दफनाया गया। धन्यवाद।